मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्या होगा, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं इसको बोलूँ शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एपी। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगी कि आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो होता क्या है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसका बेसिक करेंगे, देन हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के नेम को हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट समझने के लिए पहले मैं क्या करूंगी, सिर्फ इस प्रोग्रेशन के बारे में बात करूंगी कि प्रोग्रेशन क्या है आपकी। प्रोग्रेशन क्या होती है, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होती है। प्रोग्रेशन क्या होगी हमारी, एक सीक्वेंस होगी, या फिर हम कह सकते हैं क्या होगी, एक सीरीज होगी। कोई सीरीज हो सकती है, कोई सीक्वेंस हो सकती है, जिसके अंदर कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। मीन्स सपोज मैंने ऐसे राइट किया 1 2 4 6 9 0 10 12 98 23, इस टाइप से जो सीरीज जा रही है वो क्या होगी हमारी प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस, सीरीज, ये होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, जब प्रोग्रेशन के साथ अर्थमेटिक लग जाएगा, इसका मीनिंग ये होगा कि जो आप सीक्वेंस ले रहे हो, जो आप सीरीज ले रहे हो, उनकी जो टर्म्स होंगी, टर्म्स क्या होंगी, ये जो आपका 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये क्या है, टर्म्स है। उनकी जो टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स में आपस में जो इक्वल डिस्टेंस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैंने किया यहाँ पर 2 की टेबल राइट कर दी, 2 4 6 8 10, और इस टाइप से ये आगे आपकी टेबल चलती जा रही है। तो इस टाइप की जो सीरीज होगी या इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर 2 है ना, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आया, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आया, 6 में 2 प्लस करेंगे 8 आया, 8 में 2 प्लस करेंगे 10 आया, और इसी तरह से हम क्या करेंगे 2 2 2 2 प्लस करते जाएंगे, तो हमारी जो सीक्वेंस है वो बढ़ती जाएगी। तो अब ये ओनली प्रोग्रेशन नहीं है, अब ये प्रोग्रेशन जो है वो कौन सी प्रोग्रेशन बन चुकी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा नेम का थोड़ा मीनिंग कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थोड़े बहुत रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो रूल्स क्या होंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपी के बारे में पढ़ते हैं कि एपी की जनरल जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है। एपी की जनरल फॉर्म जो है वो इस टाइप से होती है, A1 A2 A3 A4 A5, इस टाइप से चलती जाती है, और इन्फिनिटी तक कितनी भी जा सकती है, बीच में कहीं ना कहीं आपका AN भी आएगा, और ये चलता ही जाएगा तब भी आगे। ठीक है, अब A1 जो है, A1 आपका क्या होगा, A1 जो होता है वो आपका इक्वल होता है A के। A1 किसके इक्वल होगा, A के, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो A1 है वो किसके इक्वल होगा, A प्लस 0D दैट इज इक्वल टू A। किसके इक्वल होगा, ये A के। फिर हम बात करते हैं A2 की, A2 किसके इक्वल होगा, A2 आपका इक्वल होगा A प्लस 1D, A प्लस 1D। अब आप बात करोगे कि मैम ये D क्या है, D इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। D आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D आपके पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे A3, तो ये आपका बनेगा A प्लस 2D। अगर मैं बात करूं A4, तो ये आपका क्या बनेगा, A प्लस 3D। नाउ अब आप देख रहे हो कि जब आपके पास यहाँ पे 1 है, तो जब मैं इसको खोल रही हूँ तो क्या बन रहा है, A प्लस 0D। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो अगर मैं इसी तरह से चलती जाऊं, जब मेरे पास AN आएगा, तो AN को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस, यहाँ पे कम होता है ना आपका D के साथ, तो D के साथ N में से 1 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, ये N माइनस 1 इंटू D, एंड दैट इज द फॉर्म ऑफ nth टर्म। ये आपकी कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म होगी, A1 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये A2 ये हमारी कौन सी टर्म होगी, सेकेंड टर्म। A3 ये हमारी कौन सी टर्म होगी,
थर्ड टर्म, सिमिलरली फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, जब आपकी n आएगी तो ये आपकी कौन सी टर्म बन जाएगी, nth टर्म। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी टर्म होगी, nth टर्म। अब मैं एक एपी ले रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी कि ये कैसे बनते हैं हमारे। तो सपोज कि मैंने यहाँ पर एक एपी ली, यहाँ पे मैंने एपी ले ली कोई भी, सपोज मैंने ली यहाँ पर 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश, ये मैंने एक एपी ले ली। ठीक है, इस एपी के अंदर अब देखो चेक करो, जो ये फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या होगा, A1। ठीक है, जो आपका सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ये आपका क्या होगा, A2, ये आपके पास क्या होगा, A3, और ये आपके पास क्या होगा, A4। ठीक है, इसी टाइप से आपकी जो है वो टर्म्स बनती जाएंगी, A5, A6, A7, और कहीं ना कहीं आपके पास AN भी आएगा। तो आपका जो AN होगा वो किसके इक्वल होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D के इक्वल होगा। अब जब आपको AP गिवन होगी तो उस AP से आप क्या करोगे, D फाइंड आउट कर सकोगे। अब D फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होगा, वैसे तो अब देखा जाए तो D क्या है, D इज द कॉमन डिफरेंस, है ना, D इज अ कॉमन डिफरेंस। आप देख रहे हो कि 3 में 3 प्लस हो रहा है तो 6 आ रहा है, 6 में 3 प्लस हो रहा है तो 9 आ रहा है, 9 में 3 प्लस हो रहा है तो 12 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो D हुआ वो हमारा 3 हुआ। बट इसको फाइंड कैसे करेंगे, ये तो चलो हमारा दिख रहा है हमें कि 3 की टेबल है तो 3 3 प्लस हो रहा है। आपका जो ये सम है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, जो टर्म्स हैं वो आपकी फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं, वो आपकी डेसिमल में भी आ सकती हैं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला है हमारे पास D फाइंड आउट करने का, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब है कि जो आपकी नेक्स्ट टर्म होगी जो आपकी सेकंड टर्म है, ठीक है, सेकंड टर्म में से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप A3 में से A2 माइनस करोगे तो भी D बनेगा ये, और A4 में से A3 माइनस करोगे तब भी ये क्या बनेगा, आपका D बनेगा। क्लियर है। तो ये था आपका बच्चे थोड़ा बेसिक मैंने बताया आपको, इसके बारे में थोड़ा फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। लेकिन आपका जो AN का जो फॉर्मूला है वो 5.2 एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, अभी जो आपकी 5.1 है उसके अंदर सिंपल सा है, बेसिक सा है। चलिए हम 5.1 जो है वो थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए बेटा, मैंने लिया है एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड सम, बिकॉज आपका जो जैसे कि कोविड-19 की वजह से थोड़ा सिलेबस कट हुआ आपका, तो जो आपका 5th चैप्टर है उसके अंदर जो आपके डेली लाइफ के जो सम है या प्रॉब्लम सम्स हैं वो आपके कट हो चुके हैं। इट मीन्स जो आपके 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका नहीं आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। आपको जैसे मैंने यहाँ पे 2 पार्ट ले लिए, एक मैंने फर्स्ट पार्ट लिया और एक मैंने फोर्थ पार्ट लिया। आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। करना क्या है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने का मतलब है कि आपको निकालना है A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि A1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, A के, और A किसके इक्वल है बच्चे यहाँ पर 10। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 10 के इक्वल। फिर हम बात करते हैं A2। A2 किसके इक्वल होता है, A प्लस 1D, A प्लस 1D। A किसके इक्वल है, 10 के, 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई D, D किसके इक्वल है, D इज ऑल्सो इक्वल टू 10, ये भी आपका 10 है। इट मीन्स 10 प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 20। सिमिलरली A3 फाइंड करोगे, आपके पास आ जाएगा A प्लस 2D। A आपके पास 10 है, 2 मल्टीप्लाई 10 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से आपका जो A3 है वो किसके इक्वल आ गया, 30 के। सिमिलरली A4 आप चेक करोगे तो आपका बनेगा A प्लस 3D, यानी कि 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 दिस इंप्लाइज 10 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 40। तो इस टाइप से आपके 4 आंसर हो जाएंगे 10, 20, 30, 40। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स। इसी टाइप से इसके 5 पार्ट्स है, आप कोई भी पार्ट्स लोगे उसके अंदर आप A1, A2, A3 और A4 फाइंड आउट कर सकोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे फोर्थ पार्ट करने की नीड नहीं है, हम आगे चलते हैं। ओके, इसका जो थर्ड सम है 5.1 का थर्ड सम हम कर लेते हैं। थर्ड सम के अंदर नाउ दे से इन थर्ड सम फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक एपी गिवन है, मैंने लिया यहाँ पे थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड का सेकंड पार्ट ले रही हूं मैं यहाँ पर, और मुझे दिया गया है -5, -1
3 and 7 ये दिया गया मुझे। एंड दे से राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब राइट द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। इट मीन जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगी, -5 के। एंड वी हैव टू फाइंड डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। मैंने अभी पीछे बताया आपको कि डी कैसे निकालेंगे हम, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। तो A2 में से A1 को माइनस करना है, मीन्स -1 में से आपको माइनस करना है -5। माइनस कर देंगे, -1 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, यानी -1 + 5 दैट इज इक्वल टू 4। इट मीन्स जो आपकी फर्स्ट टर्म है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी -5, और जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस टाइप से आप थर्ड के 3 या 4 पार्ट है, आप इसी वे से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका आता है बच्चे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपका जो क्वेश्चन बनता है ऑलमोस्ट इसी में से ही बनता है, 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में से, ठीक है। वहां पे आपको क्या दिया गया है, 5.1 के 4th क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ एपीज दी, आपको कुछ टर्म्स सीक्वेंस दी गई है, सॉरी सीक्वेंस दी गई है, या कह सकते हैं ओनली प्रोग्रेशन दी गई है। आपको चेक करना है कि वो प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ठीक है। तो अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें क्या करना है, उनको कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसकी 3 मोर टर्म्स निकालनी है, यानी जितनी टर्म्स उन्होंने दे रखी हैं उसके अलावा आपको 3 टर्म्स और निकालनी है। ओके, चलिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 4th का, 5.1 के 4th का कोई भी पार्ट ले लेते हैं। चलो मैंने लिया यहाँ पर सेकेंड पार्ट ले रही हूँ मैं, 4th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट में है मेरे पास 2, 5/2, 3, 7/2, आगे इन्होंने क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। जब भी कभी आपको इस टाइप से सीक्वेंस गिवन आएगी, सीक्वेंस के अंदर आपको जितनी टर्म्स गिवन आएंगी उन सभी टर्म का यूज करके आप कॉमन डिफरेंस पहले आप चेक करोगे कि इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 टर्म दे रखे तो आपको चारों का यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल डी निकालोगे तो आपके पास बनेगा A2 - A1, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपके पास A3 है और ये आपके पास A4 है। तो D निकालोगे आप A2 - A1। A2 कितने अपने पास 5/2 और A1 कितने 2, 2 को आप राइट कर सकते हो 2/1। एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, 2 1 = 2, 1 हो गया, 1 5 = 5, 2 1 = 2, 2 2 = 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। सिर्फ एक बार डी निकालने से हमें नहीं पता कि वो कॉमन है, हमने तो सिर्फ डिफरेंस निकाला पहली 2 टर्म का। हमें क्या पता कि थर्ड और सेकंड का क्या डिफरेंस है, या फिर हमें क्या पता कि फोर्थ और थर्ड का क्या डिफरेंस है। तो जितनी टर्म हमें ये देंगे, एटलीस्ट हमें वैसे एट मोस्ट सॉरी हमें ये 4 ही देते हैं, ठीक है। तो इन 4 का यूज करना है, यानी हमें अगेन डी निकालना है। अगेन जब आप डी निकालोगे तो आप क्या करोगे, A3 में से A2 माइनस करोगे। तो A3 क्या है हमारे पास 3, ठीक है, और A2 क्या है हमारे पास 5/2। 3 को हम क्या राइट कर सकते हैं 3/1। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 1 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, और ये भी आपके पास कितना आ गया 1/2। एक बार फिर से डी निकालेंगे आप, यहाँ पे आप ले लेंगे A4 - A3। A4 आपके पास है 7/2 एंड A3 आपके पास है 3, 3 को आप लिख सकते हो 3/1। यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, 7 - 6 दैट इज इक्वल टू 1/2। यानी पहली बार हमने डिफरेंस निकाला 1/2, दूसरी बार निकाला 1/2, तीसरी बार निकाला 1/2। जो 1/2 आ रहा है बेटा हर बार आपका कॉमन आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस है, इट मीन्स ये इस प्रोग्रेशन का डी मिल गया हमें, ठीक है। जो हमें डी मिल गया इट मीन्स ये क्या है, एक एपी है। तो हम लास्ट में क्या राइट करेंगे यहाँ पे, सो दिस इज एन एपी, ठीक है। और सपोज के आप जैसे मान लो कर रहे हो, इसको स्टार्ट कर दिया आपने, यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम डी निकाला, आपने सेकंड टाइम डी निकाला, और आपने ये देखा कि जब मैंने सेकंड टाइम डी निकाला तो वो फर्स्ट टाइम के इक्वल नहीं है।
तो फिर आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है अपना सम और ये राइट कर देना है दिस इज नॉट एन एपी, और वहीं पे आप सम को क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। और अगर आपका सेम आ रहा है तो आप क्या करोगे, थर्ड टाइम भी निकालोगे और आप ये कहोगे कि दिस इज एन एपी। अब ये एपी है तो अब ये कह रहे हैं कि इसकी 3 मोर टर्म्स निकालिए आप। 3 मोर टर्म्स का मतलब है कि 4 तक तो हमें दे रखा है, 4 तक हमें दे रखा है, तो अब हमें क्या करना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। एंड वी नो वेरी वेल A5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, ये A प्लस 4D, इन विच A इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 2 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई D, D आपने ये जो निकाला 1/2 1/2, D आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 + 2 1 = 2, दैट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली A6 लोगे आप, A6 को आप राइट कर सकते हो A प्लस 5D, A आपका 2 है, 5 मल्टीप्लाई D हमारे पास कितना है 1/2, ये बनेगा 2 + 5/2, 2 को आप राइट कर सकते हो 2/1, एलसीएम ले लोगे ये आपके पास 2 आ जाएगा, 2 2 = 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9/2। सिमिलरली आप फाइंड कर लोगे A7, A7 को आप लिख सकते हो A प्लस 6D, और इसी तरह से आप क्या करोगे, A और D की वैल्यू पुट करते हुए आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ओके तो ये था हमारा 4th का सेकंड पार्ट। में एक पार्ट और जरूर करना चाहूंगी इसका, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4th का, काफी सारे पार्ट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर 15 पार्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे 4th का एक 12th पार्ट लेना चाहूंगी। चलिए 12th पार्ट करते हैं हम यहाँ पर। 12th पार्ट के अंदर हमें क्या कैसे दे रखी है कि √2 √18 √8 √18 √32 इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। तो जब इस टाइप से कंडीशन आएगी, चाहे वो स्क्वायरिंग में आ जाए, चाहे आपके पास वो रूट में आ रहा है, तो फर्स्टली आप क्या करो, थोड़ा इनको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, जैसे ये आपके पास क्या है √2 है, अब √8 की अगर हम बात करें तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 का पेयर बन रहा है आपका, जो पेयर बन रहा है वो आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2, 2 बाहर आ गया तो ये क्या बन जाएगा 2 √2, यानी √8 को आप लिख सकते हो 2 √2, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, ये क्या बन जाएगा 1 √2। सिमिलरली जब आप 18 को इस टाइप से सोल्व करोगे तो ये आपका बनेगा 3 √2, और ये आपका बनेगा बच्चे 4 √2, ठीक है। तो ये आपके पास है A1, ये आपके पास A2, ये आपके पास A3 और ये आपके पास A4। चेक कीजिए अब यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल D निकालोगे आप, 2 √2 में से 1 √2 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा बच्चा √2। नेक्स्ट D यानी कि A3 में से A2 माइनस करना है, पहले मैंने क्या किया A2 में से A1 माइनस किया, अब मैं क्या कर रही हूँ A3 में से A2 माइनस कर रही हूँ, मीन्स 3 √2 में से 2 √2 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका √2 आएगा। फिर से करना पड़ेगा, अगेन D निकालोगे, A4 में से A3 माइनस करोगे तो A4 कितना है अपने पास 4 √2, और A3 कितने हैं अपने पास 3 √2, 4 √2 में से 3 √2 माइनस करोगे तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है √2 आ रहा है। इट मीन जो कॉमन डिफरेंस है, जो आपका डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, इट मीन जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या बना √2, ठीक है। देन वी कैन से दैट दिस इज एन AP। अब क्योंकि ये AP बन चुकी है तो आप इसके कितनी भी टर्म्स निकाल लो, इन्होंने बोला कि 3 मोर टर्म्स निकालो, तो आपको निकालना है A5 A6 एंड A7। इसी टाइप से बेटा इसके 15 पार्ट्स हैं, आप कर लीजिएगा। 15.1 जो है वो बेसिक भी है और काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। 15.1 के आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे हम 15.2 एक्सरसाइज, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके बाय बाय, टेक केयर।